रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। विस्फोट में 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं 30 लोग घायल हो गए हैं। जिन 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के ही 14 लोग शामिल हैं और पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ है। बताया जा रहा है बुकिंग काउंटर के पास ये धमाका हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे धमाके की जिम्मेदारी ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से जो धमाका है वो इतना जोरदार था कि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका लगातार बनी हुई है। और देखिए किस तरीके का ये तबाही का मंजर पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। रेलवे स्टेशन के अंदर जहां बुकिंग काउंटर होता है वहां पर यह धमाका हुआ है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी भी ले ली है। तो दहशत का मंजर लगातार जारी है और पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से दहशत जो है वो लगातार फैलाई जा रही है। ये जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इन 21 लोगों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो सेना है उसके ही लगभग 14 लोग शामिल हैं। वहीं घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 30 जो है वो हो चुकी है घायलों की संख्या। और देखिए किस तरीके से जो सामान है वो यहाँ पर तितर बितर फैल गया क्योंकि लोग अपनी जान बचाने पर मजबूर नजर आए। तो पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन के अंदर ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव, ये जो धमाका हुआ है और क्या कुछ अपडेट आ रही है और जो मौत का आंकड़ा है क्या वो और बढ़ने की आशंका बनी हुई है? देखिए, ये धमाका आज सुबह तब हुआ जब एक ट्रेन जो कि पेशावर जाने वाली थी वो क्वेटा स्टेशन पर पहुंची और उसके पहुंचने के ठीक पहले जो बुकिंग क्लर्क का दफ्तर है उसमें एक धमाका हुआ। और बताया ये जाता है कि उस स्टेशन पर बहुत से फौजी जमा थे पाकिस्तान आर्मी के, जिन्हें जफर एक्सप्रेस नाम के इस ट्रेन में बैठ करके पेशावर जाना था। लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोग इस धमाके के शिकार हो गए। उसमें खास तौर पर वो लोग भी शामिल थे जो कि पाकिस्तान आर्मी के सदस्य हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें यही बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये जिम्मेदारी ली है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने। और बलूचिस्तान में आप जानती हैं बहुत दिनों से एक लड़ाई, एक जंग जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो चाहता है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जिस तरह से एक कब्जा जमाया हुआ है और वो चाहता है कि वहाँ के संसाधनों का वही केवल उपयोग करे। बलूच इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंसात्मक तरीके से वो बार बार धमाके करते हैं और इसमें बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। अभी पिछले सप्ताह भी इसी तरह की घटना घटी थी। अब ऐसे में जबकि उन्होंने दावा किया है कि ये घटना हमने अंजाम दिया है, इसके पहले के धमाकों में भी जो स्कूल पर हुआ था एक सप्ताह पहले उसमें भी उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि आतंकवाद को हम नहीं बढ़ने देंगे आगे और उससे हम लड़ाई यकीनन जारी रखेंगे। लेकिन आप जानती हैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खास तौर पर जो बन रहा है और ग्वादर पोर्ट तक जिस तरह से सड़क बनाई जा रही है, इन सब बातों का विरोध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है और उसी विरोध की श्रृंखला में ये धमाका एक कड़ी है। जी संजीव, जिस तरीके से पाकिस्तान दक्षिण में बढ़ते अलगाववादी विद्रोह से जूझ रहा है और अब जो ये उत्तर पश्चिम में आतंकवादी हमले हैं इसमें जो वृद्धि देखी जा रही है, तो क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरह हो गया है। जो हुकूमत बैठी हुई है इस्लामाबाद में, उसका कंट्रोल पाकिस्तान के सुरूर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। चाहे आप बात कर ले अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की या फिर बलूचिस्तान इलाके की, इन सब जगहों पर ऐसा लगता है कि आतंकी और ऐसे लोग जो कि कानून व्यवस्था के दुश्मन हैं वो ज्यादा हावी हैं। बलूचिस्तान में हालांकि मामला जरा दूसरा है क्योंकि बलूचिस्तान में अन्याय पाकिस्तान की आर्मी और वहां की हुकूमत के द्वारा की जा रही है और वहां के लोगों की सुनी नहीं जा रही है। बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जो कि 3 देशों में बटा हुआ है। वो अफगानिस्तान में भी है बलूच, वो ईरान में भी है और वो पाकिस्तान में भी है।
और वहां के संसाधनों का दुरुपयोग करना चाहता है पाकिस्तान, और वो चाहता है कि बलोचियों को कुछ न दे और वो इस्लामाबाद के इशारे पर सब कुछ हो वहां पर। उन्होंने पूरा बड़ा इलाका चीन को दे दिया है और उसका विरोध किया जा रहा है। आए दिन बलोचियों की हत्याएं की जाती हैं, उनको उठा लिया जाता है, और बीच बीच में अब बलोचियों ने आर्म्ड स्ट्रगल के बारे में जो सोचा है, उसी क्रम में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में इस्लामाबाद की हुकूमत अभी तक बलूचिस्तान के संदर्भ में नहीं सोच पा रही है। जी बहुत बहुत